मनसे प्रमुख राज ठाकरे के समर्थकों पर मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। मराठी नहीं बोलने पर थप्पड़ मारने वाले एमएनएस नेता अविनाश जाधव को किया गिरफ्तार। प्रदर्शन कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम फडणवीस बोले, ये लोग जानबूझकर चुन रहे टकराव का रास्ता। मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर छिड़े बवाल के बीच बड़ी खबर यह है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के समर्थकों पर मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। एक तरफ फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारने के मामले में एमएनएस नेता अविनाश जाधव को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी उनकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ परमिशन न मिलने पर प्रदर्शन कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो एमएनएस कार्यकर्ता जो लगातार वहां पर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और जिन्हें बढ़ावा दे रहे हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, अब उन पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आप देखिए कि एमएनएस के ये समर्थक हैं, राज ठाकरे के कार्यकर्ता हैं, जो कि इस तरीके से मुंबई की सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी करना चाहते हैं। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल मराठी में बात नहीं करने पर एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारे जाने की घटना के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में एमएनएस ने थाने में रैली का आयोजन करने की तैयारी की थी। और ये जो रैली थी ये उसी अविनाश जाधव के नेतृत्व में निकलनी थी जिसने फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारा था मराठी ना बोलने पर। लेकिन उसके बाद मनसे और कई मराठी भाषी संगठनों का प्रदर्शन था मीरा भाईंदर में, जिसकी परमिशन मुंबई पुलिस ने नहीं दी। इसके चलते पहले राज ठाकरे की मनसे के नेताओं को डिटेन किया गया और अब प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बसों में भरकर इन लोगों को ले जाया जा रहा है, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और इन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से राज्य की सरकार पर भड़ास निकाली है, किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करना भाषा के नाम पर इनकी मंशा है, जरा सुनिए। मीरा भाईंदर आमच्या हक्काचा, मीरा भाईंदर मराठी माणसाच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा, परवाना का नाही दिला, आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा। परवाना का नाही देता, काय कारण वाटतं? परवाना का नाही देताय? प्रोटेस्टला परवाना का नाही देता, काय कारण वाटतं? सरकार घाबरलेलं आहे, मराठी माणूस एकत्र आलेला आहे, म्हणून परवानगी देतात मराठी माणसं हक्कासाठी पाहिजे काय वाटतं? कोणाच्या दबावामध्ये करत आहे का वाटतं? दबाव वाटतो कोणाचा? मुख्यमंत्र्यांचा दबाव आहे, भाजपाचा दबाव आहे। यांना जे उपराष्ट्रपती प्रेम आहे ना, आज महाराष्ट्राने बघितलेला मराठी माणूस रस्त्यावर उतरला, यांच्या पोटात गोळा आला, मारवाड्यांनी मोर्चा काढला, एवढा चालला का? अरे हा मीरा भाईंदर मराठी माणसाच्या हक्काचा आहे, कोणाच्या बापाचा नाही आहे। तो जो मोर्चे को विफल कर दिया है पुलिस ने, जो बर्ताव आप लोगों के साथ में बरत रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? नहीं, ये पूरा महाराष्ट्र में देख रहा है कि इनके पेट में कितना दर्द होगा। मराठी आदमी दर्द हो रहा है। हालांकि जिस तरह की ये तस्वीर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, भाषा को लेकर जो वहां पर बवाल छिड़ा हुआ है, इसको लेकर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि ये लोग जानबूझकर ऐसे मार्ग चुन रहे हैं जिसमें बवाल हो। उन्होंने कहा न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए कि मैंने पुलिस से पूछा कि परमिशन क्यों नहीं दी गई। मार्ग के बारे में चर्चा
चर्चा हुई, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे रास्ते मांग रहे हैं जिससे टकराव हो। उन्हें मार्च का नियमित मार्ग बताया गया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया और परमिशन नहीं दी गई। क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस पर और मराठी भाषी संगठनों के इस प्रदर्शन पर, जरा सुनिए। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है क्या मीरा रोड जो है, जो राजनीति के लिए प्रयोगशाला के तौर पे देखा जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको वो जानकारी दी थी कि किस तरीके से वहां पर जो हिंदी बोल रहा है, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उन्हें टारगेट एमएनएस के जरिए किया जा रहा है। और वो भी तब जब खुलेआम राज ठाकरे ये कहते हैं कि थप्पड़ मार दीजिए लेकिन उसका वीडियो मत बनाइए। इस तरीके से वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए नजर आए। लेकिन जो ये विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही जो एमएनएस के कार्यकर्ता थे, जो राज ठाकरे के समर्थक थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया। इसको लेकर जो एडिशनल सीपी हैं दत्ता शिंदे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया है कि भाषा विवाद को लेकर काउंटर ट्रेडर्स के विरोध के समर्थन में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। क्या कुछ एडिशनल सीपी की ओर से कहा गया है वो भी सुनिए। तो यहाँ पे जो मोर्चा का आयोजन किया गया था तो उसके बारे में हम लोगों ने परवाना नहीं देने का कारण था। इसी चौराहे पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिस घटना के कारण अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद यहीं से मोर्चा निकालना ये सही नहीं था। उसके लिए उन्होंने यदि कोई दूसरी जगह से और सही रूट से कोई उनका आंदोलन होता था तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते थे। अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और ये लोग नहीं मान रहे, इसके लिए पुलिस और क्या प्रोटेक्शंस लेगी? हम पूरी तरह से सतर्क है और जो कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जो कदम उठाना जरूरी है वो सभी सही कदम पुलिस दल उठा रहे हैं। कितनी पुलिस बल आपके साथ है और कितने लोगों को डिटेन किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर अभी तक मेरा भाईंदर में शांत है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ पे कानून व्यवस्था कायम है, यहाँ पे शांति है। हम कानून व्यवस्था रखने के लिए पूरे सतर्क और सक्रिय है। लोगों से क्या निवेदन करेंगे जो कई बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी सड़कों पर उतर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, वो सब लोगों को वही संदेश है कि यहाँ पे कोई इकट्ठा न आए। यहाँ जमाबंदी का आदेश जारी है, तो यहाँ पे इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए करना गलत है और यहाँ पे कोई जमाव इकट्ठा न हो, इस प्रकार का हम सभी लोगों से ये करेंगे, अपील करेंगे। एक आखिरी सवाल, अविनाश जाधव जिनके अगुवाई में ये मोर्चा होना था, उन्हें सुबह ही हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे की क्या कानूनन कार्रवाई उन पर होगी? कब तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा? कानूनन कार्रवाई वो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है।
तो आपने उन विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को सुना। एमएनएस के ये कार्यकर्ता हैं, राज ठाकरे के ये समर्थक हैं और इसके अलावा भी कई मराठी भाषा संगठनों से जुड़े ये कार्यकर्ता हैं जो कि इस तरीके से महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं भाषा के नाम पर। और इस तरीके से जो है खुलेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने मराठी में बात नहीं करने पर एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारे जाने की घटना के मामले में जाधव को गिरफ्तार किया है, उसके बाद और ज्यादा हंगामा बढ़ा। लेकिन मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने कमर कस ली है और ये बताया है कि इस तरीके से महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आपकी